उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों को आवाज आ गई होगी। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, आई थॉट के थोड़े से और लोग कनेक्ट हो जाएं और फिर हम अपनी सेशन जो है वो स्टार्ट करें। चलें जी। सो टाइम भी हमारा हो चुका है और लोग भी मजीद कनेक्ट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मेरे ख्याल से हम मजीद अब वेट नहीं करते और हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज हमारा क्या टॉपिक है, आप लोग बताएं, क्या टॉपिक है। सेलिंग टेक्निक्स, यस। आज हम जानेंगे सेलिंग टेक्निक्स के बारे में। और वैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो अभी तक आप लोग कौन कौन सी सेलिंग टेक्निक्स को लेके चल रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, अगर मैं ये आप लोगों से पूछूं तो क्या ख्याल है। जी। Personal implementation and showing through views, through solving problems. अच्छा, और कोई। हाँ जी, लिखे लिखे लिखे, मैं पढ़ रही हूँ सब सब जल्दी से। नो एक्टिविटी, आज ही रजिस्टर हुए, ओके। व्हाट्सएप एंड कस्टमर, आवाज नहीं आ रही कुछ लोगों को। अच्छा, लेकिन अभी तक आप लोग सेलिंग जब कर रहे हैं तो क्या तरीका फॉलो कर रहे हैं। मैं असल में सुनना आप लोगों से थोड़ा सा चाह रही हूँ ताकि हम फिर एग्जैक्ट टॉपिक पे आए और बात करें।
अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम जी। आवाज बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही। मैं एक्चुअली चाह रही थी कि हम कुछ डिस्कस करें और फिर मैं आप लोगों के साथ पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो डिस्कस करूं कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, सो अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और बहुत सारे मजीद लोगों ने भी कनेक्ट किया, सो सभी लोगों को वंस अगेन सलाम। और ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स लोगों को दिखा के, टेस्टिंग करवा के एंड देन स्टेटस लगा के ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट के एडवांटेजेस हैं एंड देन कैटलॉग और ये सब चीजें और रुबीना करी हैं। प्रोडक्ट को बहुत ही टेक्निक कस्टमर को अच्छी तरह से मोटिवेट करके सेल करना। ओके, मैं ये सोच रही हूँ, मदीहा क्या कह रही हैं, बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर बहुत हेल्प आउट करती है। यस, गुड हो गया, चलेगी, गुड हो गया, सही हो गया। मैंने आप लोगों से निकलवा लिया जितना मुझे निकलवाना था और मैंने आप लोगों से पूछ लिया कि मुझे जितना पूछना था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से गौर से सुनना है जो पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, गुड हो गया, बस थैंक यू सो मच। अब बेशक आप लोग ना लिखें। अच्छा, सो आज के ट्रेनिंग के अंदर हाँ, आज की ट्रेनिंग के अंदर हम किसी पीपीटी के थ्रू आज का सेशन नहीं कर रहे और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि मैं ये चाह रही थी कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली करें। और हमने ऑलरेडी सेलिंग टेक्निक के ऊपर काफी दफा डिस्कशन की है। आप में से स्टेप 2 काफी सारे लोगों ने ली भी होगी और स्टेप 2 के अंदर भी हम डिस्कस करते हैं, हम सेलिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज प्योरली सेल के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या ये प्रॉब्लम आती है सेलिंग के हवाले से? आप लोग फेस करते हैं जब आप लोगों को प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उनको शेयर करते हैं, तो वो आपको उसके हवाले से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहे होते? ऐसा होता है आप लोगों के साथ? होता है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, अब एक चीज हम और डिस्कस करते हैं। शुरू से अभी ही शुरू किया है वानिया, हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे थे और हम सेलिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, अभी ही शुरू किया है और हम आज प्योरली सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, 1 मिनट, मेरी वीडियो भी थोड़ी सी ब्लर है। ओके हो गया। अब देखें क्या लिखा हुआ है, क्या आप लोगों को ये पढ़ने में आ रहा है? इंग्लिश आपको सीधी लिखी हुई नजर आ रही है और ये फर्स्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है बता दें। नो योर प्रोडक्ट, गुड हो गया। तो ये बताइए कि क्या ओरिफ्लेम की जो प्रोडक्ट कैटलॉग में, तो मैं खैर कहती हूँ बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में जाके अपनी फ्रेंड को या किसी कजन को या फैमिली में किसी को दिखाने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं,
क्या उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज है? जस्ट अ क्वेश्चन। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं उस प्रोडक्ट की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? देखिए, इसमें कोई जीत जीत और हार तो है ही नहीं। और जो है वो अगर कोई ये लिख भी देगा कि हमें नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने कौन सा आके आपको मारना है। गुड हो गया। जो पहले प्रोडक्ट को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और रिकमेंड करते हैं, सो नॉट कंप्लीट, ठीक है, तो वही पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पार्ट इज कि आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। आप जो प्रोडक्ट लेके जा रही हैं डिस्कस करने, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जी, जो प्रोडक्ट आप लेके जा रही हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो। कोशिश आप लोगों की होती है कि आप पर्सनल यूज वाली प्रोडक्ट ही रेकमेंड करें। यस, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है। जो पर्सनल प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, आपने कोशिश करना है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन से स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और इस बात को समझ लीजिए और सुन लीजिए कि हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट सेल करते हैं बट रिकमेंडेशन के बगैर नहीं करते, ठीक है? क्योंकि सेलिंग टेक्निक में कामयाबी के लिए दूसरा स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सेल टू योर बायर सिचुएशन, ठीक है? जितने नए लोग भी आज पहली दफा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो भी ये बात अंडरस्टैंड कर लें। जो सबसे पहला सेलिंग टेक्निक के लिए मैंने पॉइंट बताया वो मैंने नो योर प्रोडक्ट बताया। आपको प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ वो है सेल टू योर बायर सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि आपने अपने कस्टमर को, जो आपका बायर है, उसके सूरत हाल के मुताबिक उसे सेल करना। अब चीजों को बेचना कोई आर्ट नहीं है, आप समझ रहे हैं? हम सारी एफर्ट ये लगाते हैं कि किसी तरह हम इस प्रोडक्ट को बेच दें और बस इसको सस्ता कर दें और इसको ये सब चीजें कर दें, हमारी ये कोशिश होती है। जबकि अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो प्रोडक्ट सेल होती है या अगले बंदे के जब माइंड बनता है, उसका माइंड तब बनता है जब उसे महसूस होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब तक मुझे ये आप एहसास दिलाने में कामयाब नहीं हो पाएंगी कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तब तक आप मुझसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं ले पाएंगे। मिसाल के तौर पे आज मैं बैठी हूँ और मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है, और आप इसके ऊपर जब तक मुझे इस बात की अहमियत नहीं दिलाएंगे, बताएंगे नहीं कि मेरे लिए मेरी पर्सनल मेकअप थोड़ा बहुत करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या उससे मैं कितना फ्रेश फील करती हूँ, उससे मैं कितना मतलब अच्छा फीलिंग आती है एंड ऑल दैट, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जब तक आप मुझे ये नहीं समझा पाएंगी, मुझे इसकी नीड महसूस नहीं करवा पाएंगी, तब तक आप मुझे बेच नहीं सकेंगी, ठीक है? देखिए, दूसरे बंदे की जेब से पैसे निकलवाना बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग यही कहते हैं और आपको भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम सेलिंग नहीं कर सकते, हम ओरिफ्लेम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम सेलिंग नहीं कर सकते। तो बात यह है कि ओरिफ्लेम के अंदर हम सेलिंग नहीं करते, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन करते हैं। तो जब आप इस बात को समझेंगे कि हमने प्रोडक्ट को
बेचना नहीं है, ठीक है। हमने प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, हमने अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपनी सेंसेस को एक्टिव रखना है। जब भी लोगों से हम मिलते हैं तो मिलते हुए हमने उनको, वो जो कहते हैं ना, एक्सरे की नजर से निकाल के हमने देख लेना है कि इसे किस किस चीज की जरूरत है, ठीक है। जैसे आप अपनी किसी कजन के घर गई, खाला के घर गई, आप उनसे गले मिली और आपको फील हुआ कि यार इन्हें एक अच्छा बॉडी स्प्रे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब आप मिली और उसके बाद आपने क्या किया कि आपके बैग में ऑब्वियसली बॉडी स्प्रे होना चाहिए। आप ओरिफ्लेम की मेंबर है, आपके पास ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स भी, आपके पास ओरिफ्लेम की परफ्यूम भी होनी चाहिए और ये आपके बैग में होनी चाहिए, ताकि जब आप खाला के पास जाएं, मिसाल के तौर पे, अब मैंने ऐसी एक एग्जांपल आप लोग को देने के लिए, तो आपने उनके पास आप गई और जाके आपने उन्हें बाद में अपना बॉडी स्प्रे और परफ्यूम जो है वो आपने ट्राई कराया कि यार ये देखें लगा के कितना अच्छा इसकी खुशबू है और कितनी अच्छी इसकी लास्टिंग है, और ये चीज आपने उनको बता दी, ठीक है। अच्छा जी, वीडियो फ्रीज है, तो वीडियो क्या सबके साथ इसी तरह फ्रीज आ रही है? और अगर किसी एक दो लोगों की वीडियो के साथ इश्यू ये हो रहा है तो डेफिनेटली वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। ऑल गुड। तो जिन लोगों की वीडियो फ्रीज है या जिनको थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है, वो इस सेशन को लेफ्ट करें और दोबारा से कनेक्ट कर लें। समटाइम इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। ओके, सो पहला पॉइंट क्या बताया, दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रोडक्ट, नो योर प्रोडक्ट। आपको अपनी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमने सेल नहीं करना, हमने रेकमेंड करना है। और रेकमेंड हम करते हैं लोगों से, जब मिलते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हम उनकी जरूरियात, उनसे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है और हम उनको उनकी सिचुएशन और उनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट जो है उनको रेकमेंड करते हैं। तो लाजमी सी बात है वो प्रोडक्ट सेल हो जाती है यार। आप सेलिंग के पीछे मत रोए, सेलिंग के पीछे परेशान नहीं हो, सेलिंग खुद ब खुद हो जाएगी। अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट आप रहें, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी आप कॉन्फिडेंट होगे। जब आप खुद प्रोडक्ट ओरिफ्लेम की यूज करेंगे आप पर्सनली ग्रूम्ड भी होंगे और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली उनको उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकेंगे। और फिर आपने अपनी आंखों को एक्टिव रखना है लोगों से मिलते हुए, और सर्च करना है लोगों के अंदर, कोशिश करनी है देखने की। जैसे हम बड़े तेज होते हैं ना लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढने के अंदर, ठीक है। तो आज से हमने लोगों की बुराइयां ढूंढने के बजाय हमने ऐसी चीजों के बारे में उनके बारे में सर्च करना, उनके बारे में देखना है कि इनको हम और ऐसी कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं कि इनकी पर्सनालिटी और ज्यादा पहले से अच्छी हो जाए और ज्यादा ग्रूम हो जाए, या ये पहले से ज्यादा भी अच्छे लगने शुरू हो जाए, ठीक है। तो हमने लोगों के बारे में अच्छा सोचना है और आज से हम लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढने के बजाय क्या करेंगे, हम वो चीजें ढूंढेंगे जो कि उन्हें और ज्यादा कंप्लीट बनाएगी और जो कि उन्हें और ज्यादा उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करेगी। सो आपको प्रोडक्ट बायर की नीड के मुताबिक और उसकी सिचुएशन के मुताबिक प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है। आपको मास्टर रिकमेंडेशन में होना चाहिए, ना कि सेलिंग के अंदर। सेलिंग के अंदर मास्टर आप खुद ब खुद हो जाएंगे क्योंकि चीज आपकी बिक जाएगी, उसके पीछे कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको मास्टर होना चाहिए लोगों के बारे में अच्छे तरीके से। अच्छा जी, आपको लोगों के बारे में सर्च देखने की नजर से बड़ा एक्टिव होना चाहिए कि आप लोगों को देखें और देखते सारी उनकी नीड को और उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको एक अच्छी प्रोडक्ट को रेकमेंड करें। लेकिन अभी यहाँ पे ठहरिएगा, एक फायदा आपको और होगा।
जब आप इसको फॉलो करेंगे, जब आप लोगों को उनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे, तो जो बहुत बड़ा इशू आप में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं ना, आउट ऑफ स्टॉक का, वो आपको नहीं होगा। उसके पीछे होगा, मैं ये नहीं कह रही कि 100% जो है वो ये आउट ऑफ स्टॉक का मसला खत्म हो जाएगा, बट 70% तक तो खत्म हो जाएगा मसला। उसकी वजह ये है कि अभी तो हमें यूं पता है ना कि जी स्क्रब के लिए शुगर स्क्रब सबसे अच्छा है, जिसको स्क्रब की जरूरत पड़ेगी हम उसको उठा के शुगर स्क्रब दे देंगे। भाई व्हाट इज दिस? आपको दूसरे स्क्रब भी इसी तरीके से ट्राई करने चाहिए और रेकमेंड करें लोगों को, ताकि आपके पास रिव्यूज आना शुरू हो जाए और आपके पास उसके भी रिव्यूज आने शुरू होंगे। बट ये सब कुछ तब मुमकिन होगा जब आप खुद भी तो शुगर स्क्रब के अलावा किसी दूसरे स्क्रब को ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो हम खुद ट्राई करेंगे और प्रोडक्ट की एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करेंगे। 2-4 दिन में बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट्स की पिक्चर्स लेते जाएंगे, उसकी हम एक छोटी सी वीडियो क्रिएट कर लेंगे और उस प्रोडक्ट और उस हवाले से उस वीडियो को हम वायरल कर सकते हैं कि जस्ट हर एक डेली जो है मैं अपने हैंड्स का स्क्रब करती हूँ और उस स्क्रब से 3-4 दिन के इस्तेमाल करने से इस स्क्रब से ये रिजल्ट आया। सो आप लोगों को इस तरीके से डिजिटल क्रिएटर भी होना चाहिए, डिजिटली आपको स्ट्रांग होना चाहिए कि आप बात बात के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना पिक्चर्स बनाते हैं, तो उन पिक्चर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना भी बहुत ज्यादा अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज मैं ये सोच रही थी और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये कर ही लूँ। माशाल्लाह से आप लोग बड़ा ही एक्टिवली सुन रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अभी इस सेलिंग के सेशन को कंप्लीट करूँ और इसके साथ हमारा आज का सेकंड सेशन सोशल सेलिंग का है और मैं उसके बारे में भी आज के ही सेशन में बता दूंगी। और आज की सेकंड ट्रेनिंग जो 3 बजे है उसके अंदर मैं आपको कुछ फोटोग्राफी के बारे में बता दूं और मैं कुछ आपको बेसिक टेक्निक्स के बारे में बता दूं, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको एक अच्छी पिक्चर्स लेने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी और आप खुद भी अच्छी पिक्चर्स ले सकेंगे और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो अब ये बताएं कि क्या ऐसा कर लें या फिर हम इस फोटोग्राफी के सेशन को फिर हम बाद में कर लें? मदीहा को तो चाहिए भाई, मदीहा एक्साइटेड हो गई है, तैबा को भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्रीड एग्रीड। ओके अच्छा ठीक है, ओके 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 ठीक है, थैंक यू ठीक है। सो हम आज सेकंड सेशन के अंदर फोटोग्राफी को लर्न करेंगे, ठीक है, नो वरीज। हम सेकंड सेशन के अंदर फोटोग्राफी को लर्न करेंगे। अभी के सेशन के अंदर हम सेलिंग को कंप्लीट कर लेते हैं और और क्या सेलिंग को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि जो फोटोग्राफी है वो भी इस सेलिंग से रिलेटेड ही है, ठीक है। सो हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ये बात कर रहे थे कि जब आप लोगों को कंडीशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगी तो ये आउट ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम भी आपको कम से कम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की नीड एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं। आप जब लोगों को नीड के अकॉर्डिंगली रेकमेंड कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक प्रोडक्ट के पीछे ही सब लोग कंटिन्यू होंगे और वो स्टॉक में भी खत्म नहीं होगी और आप भी अपने कस्टमर को अकॉर्डिंगली गाइड कर सकेंगे। अगर मिसाल के तौर पर शुगर स्क्रब ही आपने उनको देना था और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, और जब आप अपने कस्टमर को रेकमेंड कर ही रहे हैं, आप उसका ट्रस्ट और जीत चुके हैं, तो अगर आप उससे शुगर स्क्रब के बजाय दूसरा स्क्रब आप रेकमेंड कर देती हैं तो वो आपके कहने के ऊपर उसको भी लेगा। आप ये खुद से अज्यूम करते हैं कि नहीं जी मेरा कस्टमर नहीं लेगा और मेरा कस्टमर नहीं मानेगा और मेरे कस्टमर ने मना कर दिया एंड ऑल दैट। आपने इतनी एफर्ट भी नहीं की, ठीक है। आप थोड़ी एफर्ट करके देखें, आपकी जिंदगी सुकून में आ जाएगी।
और आप मास्टर होंगे बीइंग एज अ रिकमेंडेशन पर्सन, क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, आपके लिए पूरी की पूरी कैटलॉग, ये मेरे पास पुरानी कैटलॉग है, बट इस कैटलॉग में जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास इन सब प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और आप मास्टर होना चाहिए कि अगर ये चीज स्टॉक में नहीं है, काजल, ये काजल अगर स्टॉक में नहीं है, तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यार ये दूसरा वाला काजल इसके बदले भी काम कर जाएगा, मैं इसको ये वाला काजल रिकमेंड कर देती हूँ, तो मैं इसके और बेनिफिट्स भी साथ शेयर कर रही होंगी। बट ये सब कुछ तभी मुमकिन होगा जब आपकी खुद की नॉलेज होगी। सो फर्स्ट वाज आपकी प्रोडक्ट नॉलेज, सेकंड वाज कि आप लोगों की सिचुएशन को समझते हुए प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने उनके साथ इंट्रोड्यूस करनी है उनकी अनकंसिडर्ड नीड्स को। ठीक है, अनकंसिडर्ड नीड्स कौन सी होती हैं आप बताएं जी, फिर हम बात करते हैं कौन सी नीड्स होती हैं। देखिए आज मैंने कुछ ट्रेनिंग थोड़ी ना डिफरेंट स्टाइल में की है, इसका क्या मतलब मैं बिल्कुल मैं बताती हूँ, बट अगर किसी को ये बात समझ आई है कि तो वो बताए अनकंसिडर्ड नीड्स का। जी कोई बात नहीं, जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे। जिन नीड्स का खुद को आइडिया नहीं होता, यस 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 यस, जिन पे ध्यान ही नहीं दिया हुआ होता, बिल्कुल बिल्कुल, जिनके बारे में हमें खुद ही नहीं अंदाजा होता कि ये हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर किसी की कुछ ना कुछ ऐसी नीड्स होती हैं। नो 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 नो, it's not only related to the intimate wash. Intimate wash is the good product. आप इंटीमेट वॉश भी एक अनकंसिडर्ड नीड के अंदर ही प्रोडक्ट है। ओरल केयर यस एक बेहतरीन अनकंसिडर्ड है, बट यस ओरल केयर भी इसके अंदर प्रोडक्ट रिकमेंड की जा सकती है। बट मेरी ये पॉइंट डिस्कस करने का मकसद ये था कि हमने लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि आपकी ये भी नीड है। मिसाल के तौर के ऊपर हम इंटीमेट वॉश की ही बात कर रहे थे, तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर खातून के लिए इस्तेमाल में आती है, और यस ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं है। ये एक नीड है खातून की, बट वो शायद इसको इतना प्रायोरिटी नहीं दे रही होती, तो ये उसकी एक अनकंसिडर्ड है चीज। अब मिसाल के तौर पे आप किसी कस्टमर के पास जाती हैं और वो कहती है नहीं जी मुझे स्किन केयर भी नहीं चाहिए, जो मैं यूज कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाई हूँ। मुझे मेकअप भी नहीं चाहिए, यूके से मेकअप आया हुआ और मैं वो यूज कर रही हूँ, शादी का अभी तक इतना मेकअप पड़ा हुआ मैं यूज कर रही हूँ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आपके बैकअप में होनी चाहिए माइंड में कि आप उसको उसकी नीड के बारे में बता सकें। ठीक है, सो इंटीमेट वॉश डेफिनेटली क्या करता है, ये आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी ओडोर जो होता है, जो बैड स्मेल होती है उसको दूर करता है। उसके अलावा आपको एक अच्छा, क्योंकि जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उस पर आप बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, आप बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले या लेट से कि हम नॉर्मल डिटर्जेंट्स और जो सोप्स वगैरह यूज करते हैं हम उन पार्ट्स के ऊपर उसको यूज नहीं कर रहे होते। तो इंटीमेट वॉश एक बहुत ही माइल्ड वॉश है। ठीक है, और यस इट्स एंटीबैक्टीरियल भी है, और ये आपकी स्किन को इस तरह की समटाइम बैक्टीरिया की वजह से भी कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, बट अगेन हम मेडिकल कंसर्न्स के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करते। बट नॉर्मली ये क्या करता है कि जब आप इसको यूज में रखते हैं तो ये इन्फेक्शन या फिर इस तरह की जो चीजें हो रही होती हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही होती है उसकी वजह से रैशेस हो जाते हैं, या अगेन वही बात है स्मेल, सबसे बड़ी बात तो बेसिकली स्मेल की ही होती है। Call it V wash.
हाँ, यस यस एग्जैक्टली। कुछ लोग इसको बिल्कुल मखसूस एक जगह से ही कंसर्न कर देते हैं, बट यस आप इसे अंडर आर्म्स पे भी वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यू बॉर्न को भी वॉश करते हैं। देखिए आप, चूंकि ये बहुत ही माइल्ड है, इस वजह से मे भी बहुत सारे लोग इसको यूज समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो बेबीज पे भी यूज करते हैं, बट न्यू बेबीज बहुत ही ज्यादा यू कैन से कि बहुत ही इनोसेंट से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर हमें ये यूज करना चाहिए, ठीक है। पर्सनली अगर आप अपने लिए यूज कर रही हैं और आप यूज करके देख लें अगर आपको फील होता है, बट आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो कंपनी खुद इसके ऊपर उसको मेंशन कर देती। यस एग्जैक्टली, बहुत सारी खवातीन इंटीमेट वॉश को एज अ फेस वॉश भी रिकमेंड कर देती हैं, एज अ हैंड वॉश भी मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड किया है। एनी हाउ बहुत सारी चीजें होती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आपको नॉलेज, देखिए आज भी बहुत सारे लोगों को इंटीमेट वॉश के बारे में इतना बेहतर नहीं पता था, ठीक है। सो इट मीन्स कि हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं इंफॉर्मेशन के अंदर। हमें प्रोडक्ट की नीड के अकॉर्डिंगली रिकमेंड करनी होती है कस्टमर को प्रोडक्ट, और नॉलेज भी हमें इस हवाले से होनी चाहिए। इंटीमेट वर्क सबके लिए अच्छा जी। चले सो एक और बात, अनकंसिडर्ड नीड्स के ऊपर ही बात करते हैं, ताकि ये पॉइंट थोड़ा और आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब आप लोगों की अनकंसिडर्ड नीड्स को जगाते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि आप की रिकमेंड की जाने वाली प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। सो और अनकंसिडर्ड नीड खातून की क्या होती है? मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी खातून से मिलती हैं जो कि एक हाउस मेकर है, यानी कि हाउस वाइफ है, और उनसे बातचीत करती हैं और देखती हैं उनके पाँव उनके पाँव देखती हैं कि उनके पाँव की एड़ियां जो हैं वो हील्स जो है वो ज्यादा फटी फटी हैं, या फुट इतने अच्छे तरीके से साफ क्लीन नहीं है। तो आप उनको रिकमेंड कर सकती हैं, क्योंकि शायद बीइंग एज अ हाउस मेकर मेरा ध्यान ही पाँव की तरफ नहीं गया हो, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम लोगों के साथ बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो चलो जी पाँव भी साफ हो, अच्छे से पहने हुए, वो सब चीजें यूज किया हुआ हो, बट घर में रहने वाली खवातीन स्पेशली इस तरह की चीजों को मिस भी कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आप एक अनकंसिडर्ड नीड उस कस्टमर की हुई, तो आप उन्हें वो रेकमेंड भी कर सकती हैं। अच्छा जी, टूथपेस्ट, यस टूथपेस्ट भी है, मैनिक्योर किट है बिल्कुल। और इस तरह देखिए हर किसी की अनकंसिडर्ड नीड ना डिफरेंट होती हैं। कुछ लोग किसी चीजों को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेल कलर नहीं लगाती, ठीक है, बट लेट्स से कि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि लगाती हैं। तो इसी तरह हर किसी की नीड्स भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और आपने उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करना। अब आगे आ जाते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो है स्टोरीज। स्टोरीज बतानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने ये जो तीनों पॉइंट्स डिस्कस किए कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपने कस्टमर की नीड के मुताबिक प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है, और उसके साथ साथ उसकी अनकंसिडर्ड नीड्स को भी एड्रेस करना है। लेकिन चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो है स्टोरीज का, क्योंकि अगर आप उसे रेकमेंड करते हुए स्टोरी नहीं सुना रही तो चांस नहीं है कि आपकी दाल गलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि ये प्रोडक्ट जो है आपकी जो आप रिकमेंड कर रही हैं वो सक्सेसफुली सोल्ड आउट हो। अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टोरी बतानी होगी, और जब आपने उस प्रोडक्ट को खुद भी यूज किया हुआ होगा तो आप उन्हें स्टोरी बताएंगी। फॉर एग्जाम्पल हम इंटीमेट वॉश की ही बात कर रहे हैं, और अगर आपने किसी खातून को इंटीमेट वॉश के बारे में ही आपने रिकमेंडेशन दी है तो आप उसके साथ अपनी स्टोरी शेयर करें।
अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब तक आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था तो आप जरूर किसी न किसी मसाइल से गुजर रही होंगी। जब से आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, आपके ये 2 मसले हल हो गए और उसके साथ अब आप ऐसा महसूस करती हैं। बस 3 लाइनों की स्टोरी आपने सुनानी है, लेकिन ये स्टोरी प्रोडक्ट के रेलेवेंट होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर रही हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जिसका हमें पर्सनल सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे फेस वॉशेस होते हैं कि अगर मेरी स्किन लेट्स से कि नॉर्मल है, ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल स्किन के हवाले से जो फेस वॉशेस है मैं उसका रिव्यू तो आपको पर्सनल दे सकूंगी, लेकिन ऑयली स्किन का जो फेस वॉश है उसका रिव्यू मैं नहीं दे सकती। उसका कोई मैं स्टोरी आपको नहीं सुना सकती। तो क्या होता है कि हमने यकीनन अपने घर में, फैमिली में, खानदान में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट रेकमेंड की भी होती है, या अपने किसी कस्टमर को, तो हम उनसे कहते हैं कि जी आप अपनी स्टोरी शेयर करें या आप प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करें। और आप जब अपनी फ्रेंड से मिल रही होंगी तो उसके साथ ही आप उसे शेयर कर रही होंगी कि मैंने एक कस्टमर को अपनी रिकमेंड किया था और उनके मुताबिक उन्हें 6 दिन में रिजल्ट आ गया था और फिर उसके बाद से वो अभी तक 2 साल हो गए वो इस प्रोडक्ट को यूज कर रही है। तो ये स्टोरीज जो कि आप लोगों के पास होती हैं, लेकिन सही वक्त के ऊपर रेलेवेंट स्टोरी आपने जो है शेयर कर। अच्छा जी, जैसे कल मैंने हेयरएक्स की स्टोरी अपनी बताई तो उसने मुझे ऑर्डर दे दिया। यस, देखिए बालों की प्रॉब्लम तो ओ माय गॉड बहुत ज्यादा लोगों को है, और प्रॉब्लम ना भी हो, शौक हर खातून को होता है कि उसके बाल अच्छे हों। ये बात अलग है कि कुछ खवातीन को शौक लंबे बालों को होता है, कुछ खवातीन को शौक छोटे बालों का होता है, लेकिन बाल खूबसूरत होने चाहिए, बाल हेल्दी होने चाहिए, बालों में डैंड्रफ नहीं होनी चाहिए, बाल शाइन कर रहे हो, बाल सिल्की स्मूथ हो, ये जरूरत हर खातून की होती है। और ये जरूरत आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को हॉट ऑयल रिकमेंड करके ये जरूरत उनकी पूरी कर सकते हैं। आप उनको आलमंड वाला जो ऑयल है आप वो रिकमेंड करके पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनको जो मास्क स्मूदीज जो हमारे पास आई हुई है हेयर्स के लिए, आप उन्हें वो रिकमेंड कर सकते हैं। आप उन्हें एम्पलीफायर रिकमेंड कर सकते हैं, आप उन्हें टॉनिक रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वो सारी चीजें हैं जो हर किसी का, देखिए शैम्पू कंडीशनर डिफरेंट होगा, उनके बालों के अकॉर्डिंगली होगा, बट ये चीजें ऐसी हैं, हेयर सीरम हो गया, हेयर मास्क हो गया, बालों की स्टाइलिंग का मूव हो गया, बालों की स्टाइलिंग का स्प्रे हो गया, ये इतनी सारी चीजें हैं। और हाँ, बालों से मुझे याद आया, वाइट टूथ कॉम्ब हो गई, ठीक है, वाइट टूथ कॉम्ब भी जरूरत है बहुत सारी खवातीन की, स्पेशली गीले बालों में कंघा करती हैं तो फिर बाल बहुत ज्यादा टूट रहे होते हैं, तो आप उन्हें ये रिकमेंड कर सकती हैं कि ये इस कॉम्ब से अगर आप करोगी तो आपके बाल कम टूटेंगे, ठीक है। मैम जी पहले ऑर्डर देकर अगर बाद में कह देते हैं कि ये स्टोरी है तो क्या करें? मैं बात नहीं समझी आपकी। मैं बात नहीं समझी। हेयर लॉस की वजह क्या होती है? हेयर लॉस की वजह मैं आपको ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में ही बताऊंगी। अभी हम सिर्फ सेलिंग की टेक्निक्स के ऊपर और सेलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज बेहतर है कि हम रिकमेंडेशन की बजाय फोकस इस बात पे करें कि आपने लोगों के साथ प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। कोई है अच्छा बच्चा यहाँ पे जो मैंने अभी तक 4 पॉइंट्स बताए हैं, उन 4 पॉइंट्स को मुझे बता दे कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को कवर कर लिया, ताकि मैं भी खुश हो रहा हूँ। अच्छा जी, कोई अच्छा बच्चा यहाँ पे है जो कि बहुत ही
कंसंट्रेशन के साथ जो है इसको अटेंड कर रहा है. So yes, Faiba, thank you so much. First point was know your product. Great हो गया. Thank you. Second point जो था जी बिल्कुल, know your product, आपकी knowledge. Second point था recommendation. Sell to your, exactly. Second point था कि sell to your buyer need. कस्टमर की नीड के मुताबिक सेल करना है. कोई आपको क्या कहते हैं बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे. लोग आपके मुंह पे ना नहीं करेंगे. ये जो ना आप लोग सुनते हैं ना, ये जरा ना कम होगा और हाँ थोड़ा सा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा अगर आप कस्टमर्स को उसकी नीड के मुताबिक रिकमेंड करेंगे. थर्ड वाला था सामने वाले पर्सन को एक्सरे की नजर से देखे और उससे चीज की तरह अनकंडीशनल नीड. एग्जैक्टली. अनकंसिडर्ड बायर की जो नीड होती है अनकंसिडर्ड, उसके ऊपर बिल्कुल आपने उसको इंट्रोड्यूस कराना है. उसके लिए जरूरी है कि लोगों के अंदर खामियां ढूंढने के बजाय उनकी उन नीड्स को देखें जो कि वो उनको चार चांद लगा देंगी. ठीक है. और जब आप इस तरह के लोगों को बताएंगे तो बड़ा ही आपको भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. लोग आपको बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे. आप लोग देखिएगा. And yes, fourth, Sadia, thank you so much. Fourth is telling stories. चलिए जी, वाह, thank you so much. आप लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे. आ जाते हैं आगे 5वें पॉइंट के ऊपर. आप लोगों ने मेरा वाकई में दिल खुश कर दिया है और अब हम सेकंड पार्ट के अंदर डेफिनेटली फोटोग्राफी वाला सेशन जो है वो करने वाले हैं. ठीक है. आगे आ जाते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर और 5वां पॉइंट ये है कि मेक योर कस्टमर हीरो. अब कस्टमर को हीरो कैसे बनाएंगे? कस्टमर को हीरो कैसे बनाएंगे? You're welcome. कस्टमर को हम हीरो कैसे बनाएंगे? हीरो सेट से अच्छा. By solving our problem. Yes. Yes. Make him feel special. Sarvat, you are right. Thank you. Acha, by using 4 point and tell them they can look perfect with these recommendations. Yes, it's a good point too. By giving him her confidence. जी, आपने अपने कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट करना है. ठीक है. तारीफें करनी है और बहुत ज्यादा जरूरी है. तारीफें हमारे मुंह से नहीं निकलती, खास तौर पर दूसरी तरफ भी खातून होती है तो बहुत ही कम हो जाती है, कंजूसी होनी शुरू हो जाती है. तो देखें, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा इंसान भी बनाएंगी और इसके साथ साथ आपकी सेलिंग भी इंक्रीज हो जाएगी. सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने कस्टमर को हीरो बनाएं. हीरो बनाने से मतलब ये है कि आप उसको फील करवाएं कि यस वो आपके लिए वैल्यू रखता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. तो कस्टमर को सबसे पहले यस कॉम्प्लीमेंट करें और कस्टमर से प्रोडक्ट स्टोरी, उसका जो फीडबैक है प्रोडक्ट के यूज करने का, आप उस को कैश करें. जैसे आपने किसी को रेकमेंड किया हुआ है और उन्होंने आपको बताया है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से वो उनकी स्किन अब पहले से ज्यादा हेल्दी हो गई है. तो अब देखिए, वो आपकी बताई गई प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही थी और उसे एक अच्छा रिजल्ट भी मिल गया और उसने आपको शेयर भी कर दिया. तो अब हमें उससे यूज करना है और कैश करने के लिए हमने उसे एज अ हीरो यूज करना है. यानी कि हम उससे फायदा उठाएंगे. हम डिफरेंट जो भी ऑनलाइन सेशंस अगर करेंगे तो उस कस्टमर को भी इनवाइट कर सकते हैं हम
और उनसे कह सकते हैं कि जी आप अपनी लाइव स्टोरी शेयर करें कि जब आपने ये प्रोडक्ट यूज किया था तो उससे आपको क्या फायदा हुआ। आप उनसे कहें कि वो आपको प्रोडक्ट का जो फीडबैक है वो आपको मैसेज में टाइप करके दे दें या आपको 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। आप उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे शेयर कर लें। आप अपने सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे कस्टमर फीडबैक के नाम से एक एक फोल्डर बनाते जाएं और उसके अंदर उसको शेयर करती चली जाए। और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा करें और उस स्टोरी का, उस कस्टमर की वो जो फीडबैक आपको मिला, आपको पता चला, उसकी स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपनी स्टोरीज में उसको ऐड कर लें। जब भी आप किसी को स्टोरी सुना रही हो और उनकी स्टोरी रेलेवेंट हो, कंट्रास्ट के अंदर भी आपने समटाइम स्टोरी देनी होती है, तो आपने वहां पे अपनी उस हीरो की भी स्टोरी सुना देनी है। ठीक है, हीरो क्या होता है, जो हीरो होता है उसकी हम स्टोरी बार बार खुद भी मोटिवेट हो रहे होते हैं और ज्यादा लोगों को सुना रहे होते हैं। तो कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट करें ताकि वो अप्रिशिएट हो और वो जब दोबारा कोई और प्रोडक्ट यूज करे तो उस प्रोडक्ट के बारे में भी आपको एक अच्छा फीडबैक दे। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और टिप देती हूँ। टिप ये है, आप में से बहुत सारी खवातीन यहाँ पे न्यू हैं या कुछ पुरानी भी हैं जिनके पास फीडबैक के लिए कुछ मवाद जमा ही नहीं है, जिनके पास कोई कस्टमर फीडबैक वाली कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने अपने इस बिजनेस पे इन्वेस्ट करना है। इसके लिए आपके पास घर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। आपने उसमें से एक एक प्रोडक्ट को उठाना है और अपने घर में ही ट्राई देखना शुरू कर दें। घरों में यूजली भांजियां भतीजियां टीनेज के अंदर होती हैं या फिर आपकी सिस्टर्स होंगी या फिर और XYZ। आपने वहां से या अपनी फ्रेंड्स को मुख्तलिफ प्रोडक्ट, एक को हेयर केयर की प्रोडक्ट दें, एक को आप फेस वॉश दें, एक को आप मेकअप की प्रोडक्ट दें और आप उनको बोलें कि वो यूज करें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप तो वैसे ही यहाँ से ऑर्डर कर रही हैं। आप तो जब दोबारा ऑर्डर करेंगी आपको बीपीएस भी मिलेंगे। आप बिजनेस क्लास इस महीने क्वालिफाई करेंगी, उसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगी। आपको इस महीने सेल एक्शन में इतनी सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आपके पास तो कमी होनी नहीं चाहिए प्रोडक्ट्स की। और मुझे पता है बहुत सारी, सभी लोगों की अलमारियां भरी भी होती हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा शौक से यूज करते हैं प्रोडक्ट, और बहुत सारी रखी भी होती हैं। ठीक है, तो अभी हमने इस मौके को कैश करना है और उसके लिए हमने वो प्रोडक्ट जो इस कैटलॉग का हिस्सा है, जो इस कैटलॉग में मौजूद है, और वो प्रोडक्ट आपके पास है, आप उसे जल्दी जल्दी लोगों को दें और उनको बोलें, उनकी बिफोर की पिक्चर लें, आफ्टर की पिक्चर लें। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो आपको कहते हैं कि जी हम फेस नहीं दिखा सकते और सब चीजें, तो उनको बोले कोई मसला नहीं है, वो नकाब के अंदर ही आपको एक ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करके दे दें। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का सिस्टम और जमाना है तो ज्यादा वही बात है कि जो दिखती है वही बिकती है। तो आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट होने की कोशिश करें जो जिन्हें कोई मसला नहीं होता, उनकी कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो चाहे वो आपके अननोन ही हो बट आप उन्हें प्रोडक्ट जरूर दें और उनको बोलें कि ये मैं एज अ टेस्टिंग आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ, आपने इस प्रोडक्ट को यूज करना है और यूज करके जो इसके रिजल्ट्स है वो आपने मुझे शेयर करने हैं। मुझे बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर चाहिए या मुझे इसकी यूजिंग करते हुए की एक वीडियो चाहिए कि आपने इसको कैसे वेयर किया और कैसे आपने यूज किया। बिल्कुल, इससे ऑर्डर्स बिल्कुल मिल जाते हैं तस्लीम, वेरी गुड। बानिया क्वेश्चन कर रही है कि अगर कोई हमारी स्टोरी पर यकीन ना करे तो कैसे एग्री करे। बानिया, आपकी स्टोरी पर कोई यकीन नहीं करेगा ना, लेकिन इसीलिए मैंने आपको भी दूसरा ऑप्शन बताया है। आप अपनी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा और फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स को, अननोन लोगों को दें ताकि वो उसको यूज करके आपको रिव्यू दें और अपनी स्टोरी के साथ साथ उनकी स्टोरीज भी यूज करें और उन कस्टमर्स को हीरो बनाएं अपने लिए। उनकी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया के हाइलाइट्स के अंदर, फेसबुक के फोल्डर के अंदर चीजों को अपडेट करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए
ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आपके इन फीडबैक्स को देखते हुए आपके ऊपर ट्रस्ट करें और आपको ऑर्डर डेफिनेटली खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगे। अब हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की जाने पर। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है डिस्क्राइबिंग वैल्यू फ्रॉम कस्टमर प्रोस्पेक्टिव, फ्रॉम बायर प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट को जब डिस्क्राइब करना है तो उसे हमने बायर के व्यू के मुताबिक डिस्क्राइब करना है। अब इस बात को जरा गौर से समझिएगा कि एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे, चले मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है लव नेचर का बॉडी लोशन। ठीक है, अब ये बात तो चलनी जी तय हो गई कि इन्हें बॉडी लोशन की नीड थी, इसलिए मैंने इन्हें क्या किया, मैंने ये वाला रिकमेंड कर दिया। अब हमने रिकमेंडेशन के साथ साथ बायर का व्यू भी समझना है, बायर के प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक, बायर के प्रोस्पेक्टिव के मुताबिक प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं। ठीक है, डिस्क्राइब हमने प्रोडक्ट को करना है बायर के प्रोस्पेक्टिव के साथ। पॉइंट का नाम ये है डिस्क्राइबिंग वैल्यू फ्रॉम बायर प्रोस्पेक्टिव। वैल्यू क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट के फायदे, नजरिए के हिसाब से। बिल्कुल, तो किसी भी प्रोडक्ट के जो फायदे हैं वो हमने कस्टमर के नजरिए के मुताबिक करने हैं। बिल्कुल सही वर्ड उर्दू में मुझे बताया नुसरत ने। अब डिफरेंट लोग डेफिनेटली प्रोडक्ट को यूज तो कर रहे होते हैं, आपकी बात भी सुन लेते हैं, आपकी स्टोरी भी सुन लेते हैं, बट द लास्ट पॉइंट इज मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, मेरी नीड थी कि मुझे एक लोशन चाहिए, आपने मुझे एक प्रोडक्ट लोशन रेकमेंड कर दिया, लेकिन अभी भी ये बात काफी नहीं है, आपने मुझे प्रोडक्ट की स्टोरी भी सुना दी। अच्छा पॉइंट है। अब मेरा दिमाग, जब मैंने स्टोरी सुन ली तो मेरा दिमाग थोड़ा सा और पॉजिटिव होने शुरू हो जाएगा कि अच्छा मुझे इसकी स्टोरी भी सुनाई है और उन्होंने बताया था कि उनको यूज करने से ये बॉडी लोशन जो है, उनकी बॉडी की ड्राइनेस जो है वो खत्म हो गई है। गुड हो गया पॉइंट, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो काम करेगी। लेकिन अब मेरा क्या फायदा है और मुझे क्या फायदे मिलेंगे? तो फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि आप बात करते करते समझ गई होंगी कि मैं ज्यादातर कोशिश ये करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट वाली चीजों को जो है प्रेफर करूं, तो यकीनन इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट होगा। तो कस्टमर के नजरिए से मैं उसको बताऊंगी कि देखें, चूंकि ये प्रोडक्ट आपकी नीड के मुताबिक भी है, ये आपके इस प्रॉब्लम को हल करेगी। इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोडक्ट इस वक्त 30% ऑफ के ऊपर है। अगर आप अभी इसको ऑर्डर कर लेंगी तो आपको 30% ऑफ भी आप इसके साथ एंजॉय करेंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक प्रोस्पेक्टिव था, क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मुझे जो प्रोडक्ट लेनी है वो काम तो करे, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छी मुनासिब वैल्यू भी हो, उसकी अमाउंट भी अच्छी हो सकता है कुछ लोगों का ये भी नजरिया होता है, डिफरेंट होता है, वो क्वालिटी को ही फोकस कर रहे होते हैं। तो मैं इसको बताते हुए, इस तरह के लोगों से बात करते हुए प्रोडक्ट के ऊपर, मैं फिर उनके नजरिए से उनको ये भी बता सकती हूँ कि देखिए, जैसे कि आप ढूंढ रही थी, देखें मैं उसकी नीड जो मैंने अंडरस्टैंड की थी, पूरी की पूरी सेल की मीटिंग को, जो हमारी कस्टमर के साथ मीटिंग हुई, मैं आखिर में उसे इख्तिताम पे लाने के लिए, निचोड़ पे लाने के लिए, या समझे कि उसको सम अप करने के लिए मैं दोबारा से एक खुलासा करूंगी। उससे ये होता है कि मैं कस्टमर को पॉइंट पे लेके आ सकती हूँ कि जैसे कि हमारी डिस्कशन हुई थी और आपको नीड थी एक बॉडी लोशन की ताकि ड्राइनेस आपकी सॉल्व आउट हो। सो ये प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको स्टोरी भी बताई अपनी फ्रेंड की, बहुत ही अच्छी है और उनको रिजल्ट भी मिला। सो आई एम श्योर कि इसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात, आपको डेफिनेटली डिस्काउंट भी मिल रहा है और उसके साथ में भी
मेरा नजरिया ये हो कि इसके साथ जो है वो मुझे मे बी सनब्लॉक भी हो मिसाल के तौर के ऊपर। अब इसके अंदर सनब्लॉक नहीं है, ठीक है, अब इसके अंदर सनब्लॉक नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगी कि फिर मैं उसको सनब्लॉक भी चाहिए था, तो फिर मैं क्या करूंगी कि मैं उसे एसेंशियल वाला जो बॉडी लोशन है फिर मैं या तो उसे उसके ऊपर कन्वर्ट करूंगी या बिल्कुल इसके साथ मैं उसे सनब्लॉक भी अपसेल कर दूंगी, साथ एक्स्ट्रा एडिशन के अंदर मैं उसे दूसरी प्रोडक्ट भी अपसेल कर दूंगी, क्योंकि अपसेल करने से मेरा भी फायदा होगा। एक प्रोडक्ट जो 12 पॉइंट की सोल्ड हो रही थी, 12 पॉइंट के साथ 10 पॉइंट की एक और प्रोडक्ट भी सोल्ड हो जाएगी, तो 22 पॉइंट बन जाएंगे जहां पे मेरे 12 पॉइंट बन रहे थे। कस्टमर का भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसे एग्जैक्टली वो उसकी सारी की सारी नीड और वो जैसा सोच समझ रही थी उसके अकॉर्डिंगली वो सारे उसके मसले हल हो जाएंगे। इस तरीके से आपने इन चीजों को फॉलो करना है। और यहाँ पे मैं आखिर में एक बात दोबारा से यही रिपीट करूंगी कि सेलिंग को फोकस ना करें, सेलिंग को फोकस ना करें। सबसे पहले प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को स्टडी करें और उसके बारे में पढ़ें, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के को गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी प्रोडक्ट के रिव्यूज भी पढ़े हुए हैं, ओरिफ्लेम की वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट के बहुत सारे रिव्यूज अब आप लोगों के लिए अपडेटेड है, आप वहां से रिव्यूज और फीडबैक्स जो हैं प्रोडक्ट के वो आप साथ अपने कस्टमर को दिखा भी सकती हैं, आप उसे शेयर भी कर सकती हैं, ठीक है। और अगेन कस्टमर की नीड के मुताबिक आपसे प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगी। इनके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको सीखनी चाहिए और वो है लिसनिंग की। आप कभी भी एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर सुनने की आदत नहीं हो, ठीक है। जब हमें बात बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है और जो कि हम सेलिंग के अंदर करते हैं, और हम सेलिंग के अंदर क्या करते हैं, बस अगली बंदी ने मुंह से निकाल दिया ठीक है जी मुझे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स दिखाओ। अब तो उसने जो बोला कि मुझे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स दिखाओ, मैं उसे पूरी की पूरी कैटलॉग की पीडीएफ और सारी पिक्चर्स उठा के धर 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 भेजूंगी उसके पास। 1 मिनट के अंदर 200 इमेजेस सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि उसने बोला था कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट दिखाओ और मेरे पास तो 200 प्रोडक्ट्स है, मैं चाहती हूँ कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स मैं उसको दिखा दूं, ठीक है। बुरा आप भी नहीं उसका सोच रही, लेकिन आप दूसरे बंदे को इरिटेट कर रही हैं, आप दूसरे बंदे को तकलीफ दे रही हैं। अब वो आपको दोबारा कभी नहीं बोलेगा मुझे ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट दिखाओ। आपने उसके इनबॉक्स को 200 पिक्चर से भर दिया और वो नॉन रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि उसकी नीड के मुताबिक जो अभी आप उससे बात तो करना शुरू करें, अभी आप उससे सुनना तो चाहें, अभी आप उसकी नीड को तो समझें। क्योंकि हमने सेल नहीं करना, हमने कस्टमर की नीड के मुताबिक रेकमेंड करना है। आपको खुद सेलर बनने का शौक है तो ये एक अलग बात है, जब आप सेलर बनेंगे तो फिर आपको आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट का भी सामना होगा, आखिर वक्त में आपको सेल एक्शन भी अपनी मर्जी के नहीं मिलेंगे और ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट इतना नहीं इंक्रीज हो रहा होता जितना ज्यादा आप जब टीम बना के सेल्स फोर्स के साथ काम करते हैं तो आपका कमीशन भी अच्छा बनता है, आपके टूवर्स क्वालिफाई होते हैं, आपकी दिन ब दिन हर महीने आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। ये सारे फायदे आपको तभी होते हैं। आप खुद इस बात को सेलिंग के ऊपर लेके चले जाते हैं और लोगों को भी यही बात समझाते हैं कि जी बस ओरिफ्लेम में रजिस्टर होना और बस बेचना शुरू करो, ऑर्डर पकड़ो, आओ अपने 100 पॉइंट करो, तुम्हारा मसला हल हो गया। तो हम दूसरी तरफ कंपनी के व्यू को और इमेज को भी खराब कर रहे हैं, जो कि इनडायरेक्टली आप लोगों के ऊपर ही इफेक्ट आता है। जब आप रिक्रूटमेंट की तरफ आते हैं और जब आप कहते हैं जी ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लो, तो लोग आपको क्या बोलते हैं, हमें ओरिफ्लेम नहीं करना क्योंकि यहाँ पे तो सेलिंग है। तो सबसे पहले हमने अपने आप को ठीक करना है। जब हम ठीक होंगे तो हमें लोग भी अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, लोग भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि कभी भी सेलिंग को फोकस नहीं करते, हर कस्टमर को ही वो ब्रांड पार्टनर में कन्वर्ट करके ही बेचते हैं, ठीक है। तो आपके जो कस्टमर्स हैं उन्हें हैप्पी कस्टमर रखें, उनको आप ब्रांड पार्टनर अपनी टीम के अंदर बना लें और उनकी कैटेगरी अपने ही सेशन के अंदर डिफरेंट सेपरेट कर लें कि ये आपका कस्टमर है
और ब्रांड पार्टनर तो है, लेकिन ये आपका सिर्फ और सिर्फ कस्टमर है। तो उसको आपने प्रॉपर सुनना है। लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन करेंगी तो आपने उसको सुनना है। जब आप सुनेंगी तो आप उसकी नीड को समझ सकेंगी। और अगर दूसरा बंदा बोलने वाला नहीं है, वो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, इतना ओपन नहीं है, तो आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपने उनको अपने बारे में बताना है, अपनी स्टोरी के बारे में बताएं, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, जितना एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप दे सकती हैं, ताकि दूसरा बंदा आपके साथ फ्रेंड बने। रिलेशनशिप बनेगा तो प्रोडक्ट सेल होगी। सोशल सेलिंग का जो निचोड़ है, चूंकि हम सेलिंग के ऊपर बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं और आज सेकंड सेशन के अंदर हमने सोशल सेलिंग पे डिस्कस करना था, बट मैं यहीं पे सोशल सेलिंग के कुछ पॉइंट्स और कवर अप कर दूंगी ताकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर फोटोग्राफी को लर्न करें। सोशल सेलिंग की हम ये बात कर रहे थे, तो सोशल सेलिंग बगैर रिलेशनशिप बनाए हुए नहीं हो सकती, इस बात को लिख के रख लें। और ओरीफ्लेम का बिजनेस फैलता ही सोशल सेलिंग के ऊपर है, पर्सनल रिकमेंडेशन के ऊपर है। ओरीफ्लेम के अंदर सेलिंग ही सोशल सेलिंग होती है। सोशल सेलिंग नॉर्मल सेलिंग से डिफरेंट होती है, और उसकी वजह यही है कि सोशल सेलिंग के अंदर आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं और उन्हें अच्छी प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। आप उनके साथ अपनी पर्सनल यूज होने वाली प्रोडक्ट के व्यूज शेयर करते हैं। खरीदना ना खरीदना उनकी मर्जी है, ठीक है। आपका काम है कि आपने ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड स्टोरीज जो है नीड के अकॉर्डिंगली उन्हें सुनाते चले जाना है। आपको कस्टमर मिल जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। आपने फोकस अपना रखना है कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करती चली जाएं, आप अच्छी वीडियोस, अच्छा फीडबैक, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का, वीडियोस का, पिक्चर्स का, बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स का अपनी नॉलेज को अपग्रेड करती चली जाएं और लोगों से रिलेशनशिप बनाने में, जरा बातचीत करने में कमांड हासिल करती चली जाएं, ठीक है। इसके अलावा जब आप अपने कस्टमर्स को, जब मैं सोशल सेलिंग के अंदर बात कर रही हूँ, देखिए सोशल सेलिंग के अंदर भी आपने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, और 3 चीजों की क्या चीजें थी। सोशल सेलिंग के अंदर पहला काम होता है शेयरिंग का, दूसरा काम होता है इनवाइट का, और तीसरा काम होता है एंगेज का। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने शेयरिंग अच्छी करनी है। जब आपकी शेयरिंग ऐसी होगी कि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा तो सेलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सोशल सेलिंग के अंदर, शेयरिंग के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसे सोशल मीडिया के थ्रू या ऑफलाइन लोगों से मिलके बात करके आप शेयरिंग करते हैं, और उसी में ही आपकी फोटोग्राफी भी काउंट होती है। इसी वजह से अच्छी पिक्चर्स को कैसे इमेज क्रिएट किया जा सकता है और क्या फायदा होगा, हम उसके ऊपर भी फिर सेकंड सेशन में, यही मकसद था कि मैं आपको डिस्कस करूं ताकि आपकी शेयरिंग स्ट्रांग हो। और फिर हम लोगों को इनवाइट करेंगे, और इनवाइट करने के लिए हमने डेफिनेटली पहले रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है, हमने उसको पहले सुनना होता है। एक्टिव लिसनिंग हम करेंगे तो हम उसकी नीड को समझेंगे, नीड को समझेंगे तो फिर हम उसको रिकमेंड कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके अलावा सोशल सेलिंग करने के लिए इस वक्त डेफिनेटली डिजिटली जमाना बड़ा तेज जा रहा है, और डिजिटल स्ट्रांग होने के लिए आपको डेली सर्च आउट भी करना है कि इस वक्त ट्रेंड में क्या ट्रेंड में है, इस वक्त कौन से तरह के कंटेंट ट्रेंड के अंदर हैं। रिलेशनशिप बनाए हुए बगैर आप नहीं सेल कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने कस्टमर को सर्व करना है बिफोर सेलिंग, ठीक है। कस्टमर को सर्व करना है बिफोर सेलिंग, यानी कि आपने रिलेशनशिप जब बनाया है तो रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ बेचने का नहीं बनाना, ठीक है, सर्व करना है। सर्व करने वही बात है जैसे हम कौम की खिदमत कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों की खिदमत करेंगे। लोगों की खिदमत कैसे करेंगे आप? देखिए आपके पास इतनी नॉलेज है ना, ग्रूमिंग के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, इतनी नॉलेज हर किसी को नहीं है, और हर आम खातून को तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो आपने उसको सर्व करना है, यानी कि उसका कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व करनी है आपने, जो कि उसे फेस हो रही होगी। मे बी इसके अंदर आपको शायद फ्री में एक प्रोडक्ट ही उसको भेजनी हो, बट आपको अपने इस बिजनेस के अंदर रिस्क लेना पड़ेगा, उसको ट्राई के लिए प्रोडक्ट भेजनी होगी। बिल्कुल ऐसे भी चांसेस हैं कि वो आपकी प्रोडक्ट ले और गायब भी हो जाए और आपको पैसे भी ना दे। ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा अपने बिजनेस में। लेकिन अगर इसके फायदे देखेंगे तो इसके फायदे ज्यादा है, क्योंकि आप थोड़े दिनों में तेज हो जाएंगी, आप समझ जाएंगी, आपको समझ आ जाएगा कि सही कस्टमर कैसा होता है। उसको जब आप टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट देंगी तो वो उसे ट्राई करेगी और ट्राई करके उसको रिजल्ट मिलेगा, तो वो आपको जब ऑर्डर करेगी तो वो आपको एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करने के बजाय वो आपको 6 प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करेगी, क्योंकि आपका ट्रस्ट बन गया, आपका कॉन्फिडेंस उसको मिल गया, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, इसीलिए आपने उसको प्रोडक्ट एज अ टेस्टिंग भी सेंड कर दी और उसने अपने रिव्यूज शेयर कर दिए। उस कस्टमर फीडबैक से, उस कस्टमर रिव्यू से आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों को इंगेज करने में फायदा उठाएंगी, उस कस्टमर को हीरो बनाएंगी। दूसरे एंड के ऊपर आपका उससे रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। अब वो आपको मे बी ऑर्डर ज्यादा बड़ा दे दे, और मे बी हो सकता है कि वो 2 या 4 महीने के बाद आपके साथ मेंबर ही बन जाए, आपके साथ ज्वाइन हो जाए। सोशल सेलिंग के अंदर एक चीज और होती है, और वो होती है कि आपने लेने से ज्यादा देना है। ठीक है, सोशल सेलिंग जब हम कर रहे हैं, और हम सभी लोग, आप सभी लोग, अब एक बात को जरा गौर कीजिएगा, आप लोग ऑनलाइन सबके पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, सबके पेजेस बने हुए हैं, और हम सबका मकसद क्या है, और हम क्या कर रहे हैं? हम सबका मकसद ये है कि जी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक जाए, और हम रोजाना अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर रोजाना नई नई प्रोडक्ट के अच्छी अच्छी पिक्चर्स ढूंढ ढूंढ के लगा रहे हैं, और उस प्रोडक्ट के फायदे लिख रहे हैं, और बस। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सेल हो जाए, और हम अपना ही फायदा चाहते हैं। हम आपके अगर फॉलोअर्स के अंदर, आपके पेज के फॉलोअर्स के ऊपर, या अगर आपके पेज के लाइक्स के अंदर फेसबुक के अगर 500 लोग हैं, और आप रोजाना एक नई प्रोडक्ट की पिक्चर लगा रही हैं और आप शेयर कर रही हैं ताकि वो प्रोडक्ट बिक जाए, आपका नजरिया यही है, इसी वजह से आप प्रोडक्ट की पिक्चर लगा रही हैं, उसकी अच्छी, या तो कभी डिस्काउंट में प्राइस लगा दी, या फिर आपने और अच्छी पिक्चर लगा दी, या आपने कोई और ऐसी प्रोडक्ट की वीडियो लगा दी, बिफोर एंड आफ्टर की लगा दी। तो ये सारी की सारी चीजें आप इसलिए कर रही हैं, इस अजम्पशन से कर रही हैं कि लोग आपको ऑर्डर देंगे। इसका मतलब आप अपने सोशल मीडिया को सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों से लेने के लिए, हासिल करने के लिए, सेल लेने के लिए खुद गर्जी कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं खुद गर्जी, जो कि अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर करेंगी तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, या वो लोग आपके डेड होंगे, आपकी पोस्ट के ऊपर कोई लाइक नहीं आएगा, आपकी कोई सेल क्रिएट नहीं होगी। 500 क्या 5000 फॉलोअर्स हो गया, आपकी सेल क्रिएट नहीं होगी। आपने लोगों को क्या करना है एग्जैक्टली? आपने लोगों को देना है, लोगों को चीजें सिखानी है, लोगों को चीजें सिखानी है। जब आप लोगों को रोज कुछ ना कुछ नया देंगी, जो कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ आसानी क्रिएट करेगा या उनकी नॉलेज को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, तो वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर, आप चूंकि ब्यूटी एंड बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप मे बी कलर कॉस्मेटिक के अंदर एक्सपर्ट है, आप में से किसी एक खातून ने भी लिखा भी था कि मैं बहुत अच्छा मेकअप भी कर लेती हूँ, तो आपको स्मोकी मेकअप करने आता है, आपको ग्लिटर मेकअप करने आता है, आपको ऑफिस मेकअप करने आता है, आपको नाइट मेकअप करने आता है, आपको पार्टी मेकअप करने आता है, आपको ब्राइडल मेकअप करने आता है, आपको पता नहीं क्या क्या बहुत सारे मेकअप के लुक्स क्रिएट करने आते हैं, या आपको आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं आते,
आप अगर उस वीडियो के अंदर या अपने पेज के ऊपर हर वीक में एक दिन आप ऐसा रखें कि आज मैं हर वीक में मिसाल के तौर पे हर मंडे आप आई मेकअप सिखाएंगी, आई मेकअप की न्यू टेक्निक सिखाएंगी, तो आपने सर्च करना है ट्रेंड्स के अंदर कि इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के मुताबिक मेकअप आपके पास ओरिफ्लेम का मौजूद है, आप ओरिफ्लेम के मेकअप से ही वैसा लुक क्रिएट करें और वो आप अपने फॉलोअर्स को सिखा दें। इससे फायदा ये होगा कि जो आपके 500 फॉलोअर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 500 से बढ़ते बढ़ते 600, 700, 800, 1000 होते जाएंगे और वो जेन्युइन फॉलोअर्स होंगे। वो फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जिन 500 लोगों को आप नई चीज सिखा रही हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है और वो अपनी और फ्रेंड्स और कजिन्स को भी इनवाइट कर रही होती हैं कि यार देखो ये यहाँ पे ना हर मंडे को सिखाती है एक नई चीज, तो हम ना तुम भी इसको ज्वाइन कर लो। तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग आपसे सीखने की गर्ज से जुड़ जाएंगे। तो समझे आपको न्यू प्रोस्पेक्ट तो खुद ब खुद मिल गए, आपको बहुत सारी दफा प्रोस्पेक्टिंग नहीं भी करनी पड़ेगी, लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहे हैं ना, प्रोस्पेक्ट खुद ब खुद न्यू न्यू प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपने फोकस करना है सिखाने के ऊपर, आप लोगों को दे क्या रहे हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आपको बहुत सारा फन आता है, बहुत सारी चीजें आपके पास हैं, हर खातून के पास कुछ ना कुछ ऐसी एक्सपर्टी होती है। मे बी आप खाने पकाने में बहुत अच्छी हो तो आप अपनी एक्सपर्टी को यूज करें, सबको दिखाएं और इसी बहाने नए नए लोगों को अपने साथ कनेक्ट करें। हो सकता है आप घर की सजावट करने में बहुत अच्छी हैं तो आप उसके हवाले से करें, हो सकता है आप मेकअप में अच्छी हैं, हो सकता है आप टोटके बताने और घरेलू टोटके करने में अच्छी हैं, आप वो करें। आप हो सकता है लोगों को मोटिवेशनल बातें बताने में बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आप वो करें, बट कुछ ना कुछ सिखाएं। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को कुछ देना शुरू करेंगी तो वो ऑडियंस रिवर्ट बैक करेगी और आपको उससे फायदा होना शुरू हो जाएगा। अभी आप अपनी ऑडियंस को सिर्फ वन वे पे कैश कर रही हैं, ठीक है। ड्रेसिंग सेंस अच्छी है तो बिल्कुल आप ड्रेसिंग के हवाले से कुछ चीजें शेयर करती चली जाएं। आप ड्रेसिंग के हवाले से अभी आजकल कौन सा कलर्स इन है उन कलर्स के बारे में बताएं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आप बताती चली जाएं, ठीक है जी। सो वक्त दें अपने सोशल मीडिया को बड़ा होने के अंदर, क्योंकि इस वक्त लोगों से जा जाके मिलना डेफिनेटली थोड़ा सा एक चैलेंज है, लेकिन ऑनलाइन आप ये काम जल्दी स्पीड से कर सकती हैं। तो बस आज से किसी एक चीज को पकड़ लें और अपने सोशल मीडिया के ऊपर वो आप सिखाना शुरू कर दें, आपके देखिएगा फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे, न्यू प्रोस्पेक्ट्स आते चले जाएंगे। दूसरी तरफ लोगों से बात करने का ढंग आप को पहले भी आता था, बट अब कुछ स्मार्ट किस्म की पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोगों की ना को भी हाँ में कन्वर्ट कर पाएंगी, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही होंगी कि यार ये देख लो ना बस ये यूज कर लो। अब भाई उस बंदी की नीड ही नहीं है, उसको यूज ही नहीं करनी को लिपस्टिक, आप उसको जबरदस्ती लिपस्टिक बताई जा रही, नहीं तुम यूज करो तुम यूज करो। हालांकि उससे ज्यादा दिमाग आप इस बात पे लगाएं कि अच्छा उसकी नीड में और क्या चीज हो सकती है, उसकी और अनकंडीशनल नीड ऐसी क्या है जो कि वो उस पर नजर नहीं डाल रही, तो आप उसको उसकी नीड के मुताबिक बता के अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ओरिफ्लेम में ओनली कॉस्मेटिक्स होती हैं। सिद्रा आई थिंक आप न्यू है, ओरिफ्लेम के अंदर सिर्फ कॉस्मेटिक्स नहीं होती, स्किन केयर प्रोडक्ट भी होती है, हेयर केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी होती हैं, फ्रेग्रेंसेस भी होती हैं। तो ये चारों रेंजेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पे मीटिंग को हम एंड करते हैं एंड आई एम श्योर कि काफी मजा आया होगा, नई नई चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। चलें जी, यू वेलकम यू वेलकम। ओके जी, सो इंशाल्लाह अब इन चीजों को
कंटिन्यू रखिए, जरूर आपको हेल्प आउट होगी। मजीद हम इंशाल्लाह 3 बजे कनेक्ट करेंगे और हम अपने नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम फोटोग्राफी को लर्न करेंगे, ठीक है। सो मजा आएगा इंशाल्लाह, सेकंड सेशन भी बहुत मजे का होगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।